बाबा साहब एक राजनीतिक के साथ साथ अर्थशास्त्री, विधिविद, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। वे एक प्रतिष्ठित वकील के साथ एक अर्थशास्त्री भी बने और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने जो संघर्ष आरंभ किया, भारत के संविधान के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री बने। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के प्रति सामाजिक न्याय के तहत समान अधिकारों की वकालत करने वाले वे एकमात्र भारत के पुरजोधा थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, सभी दलितों के अधिकार के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और एक महान विचारक के रूप में अपने योगदान को दुनिया के समक्ष रखा, जिससे पूरे विश्व की जिसके वजह से उनकी पूरे विश्व में आज सराहना होती है। बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की प्रेरणा के तहत जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच को समाप्त करने और सर्वधर्म सद्भाव तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निर्मया जैसे मूल मंत्रों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए व्यवस्था में सुधार लाने का कार्य किया। आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, परंतु एक सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव के लिए उनके द्वारा दिए गए मूल मंत्रों से अभी हम अपने विकसित भारत के संकल्प में योगदान दे रहे हैं, जिसमें हम अपने आने वाली पीढ़ी को इतिहास में नई दिशा की पहल कर सकते हैं। बाबा साहब के सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए एक लंबी अवधि की आवश्यकता है, समय अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आपको बता दूं, आज मैं भारतवर्ष में बिहार राज्य का तीसरा डिलीट मानद व्यक्ति का उपाधि हूँ। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सेकंड डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे और थर्ड मैं। यह भी देन मेरे सामाजिक न्याय के उस कार्य के लिए मुझे इससे सम्मानित किया गया था, जिसका मैं बिहार सरकार का सबसे पहला सामाजिक न्याय केंद्र सेंटर फॉर सोशल जस्टिस बिहार का एक कार्यकारी अध्यक्ष 5 साल तक लालू जी के राज में हुआ करता था और मेरे उस योगदान की वजह से मुझे यह मानद उपाधि मिली थी। उसमें इस योगदान का भी बाबा साहब का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए मैं बाबा साहब का कृतज्ञ हूँ। बाबा साहब ने कभी भी किसी प्रकार की भेदभाव की रचना और व्याख्या नहीं की कि ये कोई बड़ा है और कोई छोटा है। हमें एक बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा आरंभ और हमारा अंत ये दोनों ही निश्चित है। उसमें हम किस जाति से निकले थे, किस जाति में पैदा होंगे, किस जाति में हम जाएंगे, किस वर्ण से हम आए थे, किस वर्ण को अपनाएंगे। इसलिए हमें बाबा साहब के हर सिद्धांत पर यह विचार करना चाहिए कि हमारा एकमात्र मूल मंत्र है सामाजिक न्याय। हमें सबके प्रति अगर हमें जागरूकता मिली है, हमें कोई कर्तव्य निष्ठा पालन करने के लिए हमें कर्तव्य का दायित्व अगर आम जनता ने सौंपा है, तो हमारा ध्यान अपने जातिवाद पर नहीं, सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय, हर धर्म, हर सद्भाव, हर विश्वास के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और मेरी जो त्रुटियां हुई हो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय जवाब।